जगह भी वेद छन श्रुतियां छन सारा ये वृंदावन धाम में ही निवास कर देना। जगह वेदों में होनी भगवान की जब चर्चा होनी तो वेद थकी जाना नेति नेति बोल देना कि परमात्मा क्या हम पता नहीं लगे सकना। मन हीन, बुद्धि हीन, इंद्रिया हीन, संसार मजू भी तत्व परमात्मा बोली अरे भाई तुम मेरो पार लगे नहीं सकता ना। अब वृंदावन में तुम आ वृक्ष बना, लता बना, गोप बना, अते के बाद मेरो रसास्वादन करा कि असल में मैं छाके छू। तो वेदे द्रुमे आप लोगों को बताओ वृंदावन धाम में एक निधिवन निधिवन में हम लोग शनि भी तो अवसर नहीं मिलता था हम लोग हम सर दिल्ली होता तो हम बोल की चला वृंदावन की तरफ चल जाना। और जब गया तो सारी चीजें ये प्रकार से दी ना। अब देखा ये प्रचलित क्यों कि नंदः महामनास्तेभ्यो नंद बाबा जी महामना नंदो महामनास्तेभ्यो वासो लंकार गोधनम सूतमागत बंदेभ्यो ये विद्योत जीविनः। बस ये निरखना आवाज बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। नंद बाबा जी महामना देखते हैं लुटोना था महामना कहते हैं बोलो महामना मतलब अति उदार चित्ता उदार चित्त देखते हैं उदार चित्त कहते हैं बोला ना कि हम जत का सामर्थ्य ते सामर्थ्य से भी ज्यादा अपनी हैसियत से ज्यादा दान करना देखते हैं बोला उदार उदार देखते हैं सब संगठन दिलवाना सब लोग ले जाना था वस्तुएं बीच में एक आदमी मिल दो जो कि तो तेम था लोहा का बर्तन तेम से तक छोड़ दी ना चांदी का बर्तन ले तक जब वापस आई हेकरत दर्शन में ना अरे 3 नंबर गेट पर चल जाओ तक बर्शन में ना तो तेम से सोना का जत का आभूषण था से सारा तक छोड़ दी ना और तो लेना चले। तो आज नंद का आन बेटा जब उत्पन्न हुए तो साक्षात लक्ष्मी थे श्री से अभी नंद बाबा का प्रांगण में जो कि कभी टिकरी नहीं करी लेकिन तुम्हें अलंकार करे थे जब भगवान श्री कृष्ण का दर्शन है दुआई ना तो जब बालक थे जगदंत आशीष देन बेगी ता आशीषः प्रयंजानः मास्तिरम पाहि कि बालके कि वरदान विद्यमान है। लेकिन ये प्रकार को उत्सव चलते चलती कब 1 महीना बीत गई कुछ पता नहीं चलता कई दिन बीत गए। आज नंद बाबा जी बोला अरे कि भगवान कृष्ण की मौसी कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल खातिनी था तो पूतन सोचे कि नंद घर आनंद भयो कोई पूत होगी साक्षात जन श्री देवी लक्ष्मी के जन श्री ही साक्षात दिखेनी थे यन स्वरूप बने जब आई यशोदा सब सड़ी यश देने वाली यशोदा माँ बोले कि आप लोगों की कृपा माया का द्वारा भेष्ट बनाई लक्ष्मी की तरह भगवान जी सोचता ना कि मैं जो मायापति ये तो माया बनी गई अपन रूप बनी गई मेरे नजर यदि ये पर पड़ जाली तो ये को जो ये रूप ये राक्षस रूप में प्रकट हो जा मेरे माँ साड़ी कष्ट हो जा निष्पीड्यमाना अखिल जीव मरमणि हे बालक मैं ते छोड़ दी मुंच मैं ते छोड़। लेकिन भगवान बोलता नरे मौसी वे असे कंसन मार दिनी ये कारण से तुम सर बहुत ज्यादा दुख मोड़ दो। मैं यदि अपना बेटे की बात बता दो तो मैं सर हर्ष भले वणो छे तो लेकिन तुम सनी भी प्रेम करदा हमेशा जैसे हम प्रेम करदा एक प्रसन्नता का खातिर हमारा मन वही हो जाए। प्रेम की ही परिभाषा प्रेम की परिभाषा नारद जी बताओ ना तत् सुख सुखित्वम प्रेम में सिर्फ समर्पण भाव होना और कुछ नहीं। प्रेम की एक ही परिभाषा जितना तो सुखी सुखित्व जैसे आप प्रेम कर देना तो प्रेमी सने जुझेंदो जुते की खुशी का खातिर हो तो ही बनी होते पर यह नहीं बाधा नहीं बनी होते। प्रेम में कोई यदि वासना एक ही है तो सो प्रेम भी देखा गोपियों भगवान श्री कृष्ण से कथ का प्रेम कर देना। गोपियां भगवान श्री कृष्ण से दूर नहीं भगवान श्री कृष्ण भी गोपियों से कभी दूर नहीं। लेकिन देखा अभी वर्णन आई ना कि भगवान सिर्फ तक निवास कर दो तक बढ़िया गए नहीं लेकिन फिर भी लीला में तो भगवान जाना था ना
तो ये दूर होने की जो लीला से लीला केवल एक ही हो, संसार से विवाह नहीं होना, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का हृदय में स्वयं राधा जी निवास कर दिया। ये कहते हैं बोला प्रेम घर मजा अब तक कुछ आतंक वनवोल ये कारण से तुम भगवान है यशोदा जब निकाल दी तो भगवान से हमको कुछ स्वस्थता बिल्कुल अपना दूध पिलो दी। के बाद यशोदा माँ बोल दी अरे छात्र यू मुर्दे हो, अब मुर्दे पर भगवान जी ने पर हाथ लगायू ये कारण से ये तो भगवान यो तो अपवित्र हुई, ये कारण से ये साफ करना पवित्रता करने का कारण से भगवान जो गाय का पुच्छ से झाड़ू दिखते हैं एक बाद जब तक अभी अपवित्रता से निकाल देंगे। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। लेकिन बाद में नंद बाबा जी जब बोलन भूत सपत्या हत छात्र से बहुत बड़ी पाप नहीं थे, लेकिन दयामान जो थे वो शरीर जम्मू जो शरीर ऐसे निकलने वाले जो धुआं में सुगंधित है होनी है सुगंधित है होनी कने अब पूतना को चरित्र क्या ये पर विचन बना पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिराशना जिगंसयापि हरये स्तनम दत्वाप्य सद्गतिम कि 9 तबों के पूतना जो कि बच्चों से रखने वाली नहीं कहते बोला पूतना पूतना संस्कृत में ये वो उच्चारण बोला तो पूतान नयति पूतना पूतना से जो रखने वाली नहीं थे को पूतना थे काम के तो तुमको ते को लोक बालग्नि बालकों संचुरों थे से और जाति क्या कहते हैं कि राक्षसी राक्षस कुल में से उत्पन्न थे वही और खाना पीना क्या खाते थे रुधिराशना भोजन तो को बच्चों को जो खून ऐसे पहने थे और काम क्या करते हैं ना जिगान सयापि हराए हराए मतलब परमात्मा श्री कृष्ण सणी मारने की इच्छा दे देंगे, लेकिन स्तन पान कराई अत्ते के बाद में सुखदेव जी छंबना के तहत सदगति की प्राप्ति हुए। जे को नो खराब काम खराब कुल खराब है जिन क्रिया भी खराब करी, लेकिन तेका बावजूद ऐसा नहीं सदगति प्राप्त हुए, भगवान को दिव्य धाम प्राप्त हुए। ये का बेहतर कारण कैसे क्योंकि जन भी थे से मौसी थे और मौसी ने माँ की तरह दूध स्तन पान कराई, भले तेन पिलाए जहर तो भावना पे गलत थे, लेकिन परमात्मा सोचे कहने की तरह से माँ जन प्रेम तो दे दी और जो बाद में जो गति माँ यशोदा से प्राप्त हुए थे क्या गति पूर्व पहली पूतना से दे दी। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। शुभदे लभते रतिम लभते रतिम जो ये पूतना मोक्षम पूतना वद नहीं बोली भगवान का चरणों में प्रीति हो जानी। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। सुंदर उपाख्यान हमारा घर में आज नक्षत्र जन्म नक्षत्र और ये माँ जब कभी गोपियां चंसारी हमारा घर में तो खाना पीना वगैरह वगैरह और भजन कीर्तन करते हैं हमारा घर में ले जा। तो भगवान से ही था सारी गोपियां एक यशोदा माँ बोल दी अरे भाई तो मौना कहते एक तो केवल खाना पीना खा क्योंकि मेरा बच्चा भी शेणो और ये कि नींद न खुली ये कारण से तुम हल नहीं कर। गोपियां बोल देना अरे खाना ते पर गाड़ी की ते पर बैल नहीं था यान तो चेंदो सु सड़क लेकिन ते पर बैल नहीं था निस बेटी परमात्मा रख देनी और एच बेटी दे का मट कर रख देनी ताकि वो यान का जी जे नहीं सो। जब आइन या के बेटी भेटनाथ को प्रारंभ हुई सकट का एच ही सकटासुर मामा जी चलवाया यहाँ तो भगवान 1 लाख ते गाड़ी पर मार देना असे गाड़ी भी समाप्त हो जानी सकटासुर भी खत्म हो जानो। बोल सकटासुर मर्दन भगवान की। बाद में जब यशोदा माँ बोल दिया तो भयंकर शब्द कने हुए इस बेटी परमात्मा शादी करना गाड़ी टूटेगी कने टूटी एज बेटी मट का बैठा जाए तरीका गुलाम जी एक दिन तो चाहिए जब लेकिन मैंने कहने क्योंकि मैं तो माँ का बहुत मत जोर जोर से रोना छन
फिर माँ स्तनपान करो, स्तनपान करो न करो नहीं भगवान अपना शरीर ते थोड़ा बड़े देना, शरीर ते बड़ो ना तो गरिमाणम यारे 2 घंटा भी दूध चुके लो ये कारण जो है वो अब देख लो बुद्धि ये प्रकार की होगी कि मैं दूध चुके लो ना तब देख के भारी होगी वहां में रख दी थोड़ा चलो लो फिर लो के बाद थोड़ा दूध जब ये सही दूध की जब ये जान रहे भगवान जी तेगा करना वचन पूर्व ब्रज को जो चक्कर कर लो होना शरीर पढ़ाई लेकिन तृणावर्त सोचो अरे ये तो बालक थे अयुजत का भारी का नहीं हुए कहीं कठी में यंत्र नहीं होगी कि ब्रज का आनंद ब्रज का जो ये नंद बाबा योग कुल यो शरीर ये शरीर में ब्रज जब यो शरीर हमारा ब्रज बढ़ जाओ तो ये कहते हैं बोलन गोकुल गोकुल भी और ब्रज भी अरे अब हम जा रहे भगवान का पास में वनु क्या फिर कि जब ये गोकुल में परमात्मा को निवास नहीं हुए तो बल आप एक दिन कर दे तो दूसरा दिन नहीं करनी ये काम क्रोध जो ना ये रोए की जन्म ये राक्षस तृणावर्त वगैरह वगैरह भी बार बार से ब्रज पर आक्रमण करना लेकिन ब्रजवासियों की क्या विशेषता जो है ब्रजवासियों की सिर्फ एक ही विशेषता है जब भी ब्रजवासियों से कुछ कष्ट हुए लोग क्या था ना भागवत का एकादश इसका नाम भी होंगे कि जब कोई ब्राह्मण जो तो जब चतुर्थ आश्रम में प्रवेश कर दो और संन्यास की तरफ जानो कोई तो जब कभी देवता लोग हमारे क्या बोलो बेटा बोलो हमारे क्या बोल पत्नी बोल कि मैं कहेगा सारा देवता ही ते जो चतुर्थ आश्रम में संन्यास आश्रम का पथ पर जाने वाला जो ब्राह्मण थे हम ये की सेवा कर अब यो हमारी देवता सिर्फ तथ्य की ज्ञान ना जद गति तो हमारी ब्रज शरीर ये से हमसे भगवान का पथ पर जान होते हैं तो सबसे पहले आक्रमण कर दी पूतना ये शरीर पर पूतना हमेशा पूतना जो है माया को स्वरूप हो अज्ञान को स्वरूप मानी जीवन जो तेमा धर्म और परम धर्म दुइयों से साथ लेकर चल पड़ो एक बैल से भी गाड़ी नहीं चलती जब तक दुई गाड़ी नहीं हुए ना दुई बैल नहीं हुए ना तब तक गाड़ी चल भी नहीं सकती यूं कोई आध्यात्मिक अर्थ ये प्रकार से अयो जो तृणावर्त बड़म बनी गया योग मतलब क्या आंधी तूफान को मतलब जो हमारा जीवन में जो पूर्व का अनुसार क्योंकि हम लोग क्या करना पूर्व कर्म जो हमारा वाला सत्कर्म असत्कर्म जब कभी पाप कर्म जो ना सिर्फ पाप कर्म दुख का रूप में हमारा जीवन में होना तो आंधी जब आंधी लेकिन यदि हम परमात्मा को चिंतन नहीं करी तो हमारो जीवन को दीपक बुझ भी समझो बहुत सारे लोग क्या बोला थोड़ा बहुत परेशानी क्या है गाढ़ फाल दे देना पंख पर लटकी जाना ना जीवन को यो अंतिम मृत्यु पंख पर लटकने से गाढ़ फालमान से समाधान नहीं होने क्योंकि आपका पैतर बेटे जल का लौटन तो दुखी रहना तो ये ना हम ते परमात्मा को चिंतन करियो चे दो तब देखते परमात्मा ही हम ते बचो ना बाद में जब बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की भगवती बोल दी कि जब कभी दुष्ट लोग होना चन मना अपने आप होना भी अपने आप चन मना भी अपने आप चन ये कारण से हिंसा स्वपापेन विहंसित कलह साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते ये अपना पाप का कारण ही ये मृत्यु तय प्राप्त चंदना बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की अब एक दिन एक साल की बात हो जाती या बेटे वसुदेव जी स्वदन की मेरे बेटा का बोलो अन्नाओं क्या रखे बोलते को तो तुम को नामकरण करना कहते हैं फिर गुरु जी कहते हैं बोलन गर्गाचार्य जी कहते हैं कि आप चल जा नामकरण कन कंचन मेरा बालक तो गर्ग जी जानन नंद बाबा का घर में नंद बाबा जी बोला अरे गर्ग जी महाराज आपकी हमने चर्चा बहुत कुछ सुनी आप हमारा बहुत बड़ा विद्वान भी छन ज्योतिष आचार्य भी छन हमारे बच्चों की थोड़ा कुंडली देख दिया तुम तो गर्ग जी बोला ना कुंडली तो मैं देख दियो लो और तुमको नौ था के तो नंद बाबा बोला नौ था मन कुछ रखी नहीं अरे नामकरण संस्कार जब वही नहीं ना तो फिर मैंने बतवान भी कहने
तो तब गर्ग जी नंद बाबा जी बोल ना कि आप ही अब हमारा संस्कार क्यों संस्कार कर दिया तो नामकरण संस्कार। गर्ग जी बोलता ना संस्कार तो मैं कर दियो लू, लेकिन जब नहीं कि मैं चौक में बैठी थे के बाद खूब पूजा पाठ करी थे बोलू मैं तो चाहूँ यदुओं को आचार्य यदि मैं तुम्हारे बेटों को नामकरण संस्कार बोलू तो ये सनी कंस सनी पता चल जाना और सो तुम्हारा बेटा सनी मारी भी सकूं। ये कारण से जन स्थान पर वही हो चेंदो जब पर की कैसे पता नहीं चलो। तो गौशाला माँ बोलतन गौशाला माँ जानन सी और गौशाला माँ नामकरण करने से तैयार हो जाना। रोहिणी और यशोदा माँ दुई अपने बालकों से लिखते हैं जानन। रोहिणी बोल दी अरे जो ये गर्ग जी ना ये बहुत बड़ा विद्वान है और ज्योतिष का तो महान पंडित छन, ये तो एक बार देखी कहीं पता कर दिया। यशोदा बोल दिया अच्छा बहुत बड़ा विद्वान छन मैं भी देव दो कंज। तो सिर्फ बोल दे कि अब बालक मैं दे दिया मेरा बालक आप रख दिया। यदि बहुत बड़ा पंडित बोलो तो पछाड़ दियो कि कुके को बालक जे। तो नंद जब लिजानन गर्ग जी का सामने गर्ग जी चनी भगवान ते जगदन ते समाधि में चल जाना। भगवान की जब तो भगवान पर नजर पड़ दी तो समाधि में चल गई। समाधि भी कई प्रकार की होती, एक आंख बंद करी थे अरे एक यदि आंख खोली लेकिन एक टक में यदि हम कैसे देखना था तो सिर्फ एक प्रकार की समाधि में एक टक में देखना भाई बहुत देर तक ये चंद देखना, क्योंकि जो परमात्मा का पैदल सी वेदों में था ढूंढना तो सनी है और पुराणों में ढूंढना था। तो परमात्मा जब आज साक्षात्ों का सामने थो तो समाधि में चलेगी ना, लेकिन जब समाधि खुल दी तो बोल नहीं अदला बदली का काम है। तो द्रोणी का जो यशोदा माँ का गोद में जो बैठा था देखते हैं बोल दी अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैहि आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। अयम ही रोहिणी पुत्र अरे यू रोहिणी पुत्र जो यशोदा जब देख दी तो बोल दिया हाँ सच में बहुत बड़ा पंडित चाहिए जन। अच्छा तो ये को नो वन क्या ये को नो वन राम, लेकिन ये में बहुत बड़ा बलशाली वन ये ना ये कारण से बल की अधिकता का कारण से ये को नो वन बलराम। बोलो बलराम जी महाराज की। अच्छा जो हमारे ये दूसरा बेटा चाहिए को नो क्या वन तो गर्ग जी चन बना बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। अरे ये कब नो तो बहुत सारा वणे बहूनि संति नामानि जन जन यो काम क्या करो तन तन ये का नो पड़ जानी कहन बनियो गोपाल जब गायों से चलाओ तो ये नो गोपाल। कभी इन पर्वत एक हाथ पर उठे दें तो ये नो पड़ जाने गिरिधारी कहन नंद नंदन वन। तो जन जन ये का काम वाला तन तन ये का नो भी बनी। लेकिन देखा ये नियत का बलशाली होना कि जो परमात्मा जो श्रीमन नारायण जी था तो पर जत का शक्ति जय प्रकार का कर्म से कर ये प्रकार को कर्म इन भी आपका जीवन में कंच तस्मान नंदात्मजोयम ते नारायण समो गुणे। अरे पूर्व जन्म में कभी नंद ये वसुदेवात्मक भी रहे हो वसुदेव जी को बेटा भी रहे हो। ये कारण से ये को नो पढ़ना कृष्ण कृष्ण को मतलब हो कृष्ण जो खींच जो अपनी तरफ भगवान कृष्ण की जो लीलाएं थे ना तो लीलाओं से श्रवण करे तो लोग तो की तरफ खींच दिया। कृष्ण जो नौ कहते सो हर कोई बोल नहीं सकता। बहुत सारा लोग नौ ही बार बोला वे बोला कृष्ण वे बोलो कृष्ण तो नहीं बोल सकता। बहुत सारे लोग तो कृष्ण में यह ताकत कि तोसणी अपना गुणानुवादों का द्वारा कृष्ण तोसणी अपनी तरफ लोगों से लियोना चन। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। धीरे धीरे करके भगवान थोड़ा बड़ा वनन अब घुटनों का बल भी चंचना तेगा फिर नंद बाबा जी अपने हाथों का द्वारा तो चलो न चन। अब जब थोड़ा बड़ा होगी तो अपना बाल बालों का साथ में तो अब एक लीला करी माखन चोरी लीला
अपना मित्रों से बोलना सी एक दिन, अरे भाई मित्रों, अब हम ना एक खेल खेल, तेको नौच चोरी को खेल। मित्र बोल रहा, अरे चोरी कम, नंद बाबा को बेटा, इतना बड़ो सम्राट को बेटा, अतः के बाद तुम चोरी कम, तुम्हारे घर में कुछ रही होती क्या? भगवान बोल रहा ना, अरे हम और चीजों की चोरी नहीं कर, केवल माखन और मिश्री की चोरी कर। मित्र बोल रहा, हम तो कभी चोरी करी नहीं ना, तो कन कने भगवान बोला तुम हो पहले आज अपने घर में जा, तक अभ्यास करी थे आज चोरी करी। तो सब जन का मित्र जो ना, सब अपना घर जाना और चोरी करना। दूसरा दिन जब फिर मंडली बैठ दी तो बोला अपने अपने आप बीती चम सब सुना। अरे एक बोल मैं कोशिश करी छे, लेकिन देख पिठी बरकत का सेल चल बढ़िया। एक बोल दो मैं तो खड़ो नहीं उठ सकता, पहले मैं बहुत कमजोर था और माँ का डंडा मैं बढ़िया। भगवान बोला अरे तुम ये कहा छाई, मैं सिखो ना तुम सड़ी चोरी का निकल देना। अरे भगवान जो था ना, बाल बालों का साथ में माखन चोरी तो प्रारंभ कर दिया। माखन चोरी का बेहतर कारण बहुत सारा था ना, तेना एक कारण कि ब्रज को गाय को जो दुग्ध और जो घी जो माखन ते माखन सही ब्रज का लोग मथुरा दिया था। तो भगवान सन चाहना कि मत ब्रज को जो दूध घी ये सन खानन बड़ा बड़ा ये मुश्किल वगैरह वगैरह चारों ये खानन ये बलशाली को ना, तो गाय का दुग्ध एक गोपी यशोदा माँ का साथ में बात चिकनी। जब गोपियां शिकायत बोल रही यशोदा माँ फिर गुस्सा करी थे और यहाँ पर भगवान कृष्ण पर देख देना। तो जब यशोदा देव दी गुस्सा माँ तो तब तो बिल्कुल चुप हो जाना। लेकिन फिर जब तुम ध्यान गोपी पर लग जाओ तो यह बड़ी गोपियों को इशारा कर दो कि पता लगल मैं बताऊँ ना, बाद में बताऊँ मैं तुमको नेत्र भ्रुकुटी सी बताओ निरंजन। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। ये प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर लीला ये भगवान कर देना। एक बार भगवान बोल रहा कि मैं मक्खन खेली दही बहुत सारो खेली, अब मैं ब्रज की जो रेणु को पान कर दूं। तो मिट्टी लिखो उठोना ना, मिट्टी को भक्षण कर देना। बाद में भगवती यशोदा सहित पूरे ब्रह्मांड को दर्शन अपर मुखारविंद में करे जन्म। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। दीपावली को समय आउंडू तो दीपावली का समय में एकदा गृहदाशीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्ताशु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक चरित्र बहुत सुंदर था कि गृहदाशीषु यशोदानंद गेहिनी। गृह दासियां बहुत चलते क्योंकि राज्य सम्राटी जी, तो सब दासियां अलग अलग कामों में लगे थी। निर्माण विच कनी और ज्ञानी यानी हगीतानी तदबाल चरितानी सनी गाणी थी। अब देखा कर्म गीत गाणी क्योंकि जत का चरित्र था। तो मनसा वाचा कर्मणा तीनियों से भगवान गैस में थो चुल्ला में थो रखो दूध और सुदूध उफनो थो और भापण वालो थो। दूध का प्रति प्रेम नहीं थो भगवती को। हमेशा एक बात याद रखो कि दूध यदि आपका चुल्ला मनन यदि भापड़ दो अग्नि में तो तेको प्रभाव कि बालकों मां पकड़ दी और रस्सी पर भगवान ते ओखले पर बांधने की कोशिश करे, लेकिन ओखले पर तो बांध दे लेकिन भगवान बने नहीं। दुई अंगुल की कमी हो जाए तो दुई अंगुल क्या था नहीं तदपि दंगुलम न्यूनम यद यद्दात बंदनम तप प्रभावात् देव प्रसादात्। हम लोग जब ये भी कर्म तय कर दा तो हम या तो बहुत लोग भंग कर देना। विश्वामित्र जी बहुत बड़ा विद्वान था। हम कहीं यज्ञ करना तो यज्ञ में कुछ त्रुटि होगी, कुछ गड़बड़ होगी तो बोलना कि ब्राह्मण दिन नहीं दिए कि बोल सही नक्षत्र सही नहीं रहे हो है, वही बोल कि जजमानों की ये कमाई खराब है, अनेक अनेक बात बोल रहा। लेकिन विश्वामित्र जी बहुत बड़ा तपस्वी जन, दिन तो खुद दी की धन भी तो खराब नहीं, तप का प्रभाव से लेकिन फिर भी यद का विघ्न किए छनोना।
तो बाद में तो सने पता चल दो कि मैं पुरुषार्थ तो खूब जो बनो, लेकिन परमात्मा की ताकत, परमात्मा की कृपा मैं पर नहीं। तो विश्वामित्र जी जो घर छोड़े थे, राजा था, घर छोड़े थे तपस्या का खातिर गए था, से ही दोबारा अयोध्या मौनन और दशरथ जी का चरणों में बोली थे, बोल ना कि मैं सने अपना द्वि पुत्र ली दिया। और जब परमात्मा सने ली जाना ना, तो तेगा बाद परमात्मा ही दुष्टों को दमन करे थे, तेगा बाद यज्ञ में कुछ प्रभाव नहीं पड़ दो। तो यू ही कि आप कोई लौकिक ये को अर्थ नहीं ना। धरती इति धरा, धरती धरा बोलन पृथ्वी के, धरती इति धरा धरामृतम, धरामृतम पृथ्वी में जो अमृत है, सुख है, भोग, पृथ्वी में सारी चीजें चल अय्या हम सब कुछ मिलता, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या मद मात्सर्य, इंद्रियों से, आंखों से देखने वाली चीजें, नाक से, कि भगवान को जो ये दिव्य स्वरूप को दर्शन रस कथाओं का द्वारा, जो हम चिंतन का द्वारा ते रस प्राप्त करदा, समाधि में लगी ते रस प्राप्त करदा, सोई अधरामृत, हम ते अधरामृत की प्राप्ति हो जाओ। भगवान बोलन अच्छा आप ते अब मेरे परम जो सुख ते प्राप्ति जैनी जत गोपियां चलते हो तो नड़ी भगवान क्रीडाएं कन भेजाना, नाचन भेजाना, कामदेव एज भी जाओ। तो भगवान ते